18 घंटे, 1080 1080 किलोमीटर्स, एक छोटा सा बच्चा, और रात को रहने के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन जब हम सुबह घर से निकल रहे थे, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ कनाडा के हाईवे पर किया गया एक रोड ट्रिप नहीं होगा। ये सफ़र हमें ज़िंदगी के रास्ते के बारे में कुछ ऐसा समझाने वाला था जो शायद किसी जीपीएस में नहीं मिलता, ज़िंदगी में हम अक्सर एक अजीब रेस में भाग रहे होते हैं। बेहतर जॉब, ज़्यादा पैसा, बड़ा घर और एक बेहतर फ्यूचर। हम फ्यूचर बनाने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि कभी कभी प्रेजेंट में जो लोग हमारे साथ हैं उन्हें वक्त देना भी भूल जाते हैं। शायद इसीलिए हमने सोचा इस बार फ्यूचर के पीछे नहीं भागना, बस कुछ दिन अपने लोगों के साथ गुजारने हैं। हम क्यूबेक से न्यू ब्रंसविक, फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और फिर आखिर में नोवा स्कोशिया की तरफ 7 दिन के फैमिली रोड ट्रिप पर निकल रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये उन लम्हों को कलेक्ट करने की एक कोशिश थी जो बाद में सिर्फ यादों में रह जाते हैं। क्यूबेक, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन। इंडिया इतना बड़ा है कि उसमें क्यूबेक और पाकिस्तान दोनों आ जाएं और फिर भी जगह बच जाए, और क्यूबेक पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है। इंडिया की आबादी दुनिया की नंबर 1 आबादी है। 1.46 बिलियन लोग इंडिया में रहते हैं, जो कि दुनिया की 17% आबादी है। पाकिस्तान की आबादी 25.5 करोड़, जो कि दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर क्यूबेक की बात करें तो सिर्फ 90 लाख, कराची से भी कम। इंडिया की आबादी क्यूबेक से 162% ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी क्यूबेक से 28% ज़्यादा है। पूरे क्यूबेक की आबादी मुंबई के एक डिस्ट्रिक्ट में ही समा जाए। गाड़ी स्टार्ट हुई। और उस एक मोमेंट में दिल में एक अजीब एक्साइटमेंट थी। नया सफ़र, नई जगह और सामने एक लंबा हाईवे। लेकिन इस बार मेरे साथ एक और मुसाफिर भी था, मेरा 2 साल का बेटा। उसे अभी नहीं पता था कि हम कितना लंबा सफ़र करने वाले हैं। उसे ये भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन शायद बचपन की खूबसूरती भी यही है, बच्चों को मंजिल का पता नहीं होता, उन्हें सिर्फ सफ़र इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन सफ़र शुरू हुए अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ था और हम रास्ता भूल गए। मॉन्ट्रियल की गलियों में एक रोड से दूसरे, फिर तीसरे, और आखिर में हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी रोकी, नेविगेशन दोबारा देखा और फिर डायरेक्शन सही की।
एक छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी की बड़ी बातें छोटी मिस्टेक से समझ आती हैं। हम भी ज़िंदगी में ऐसे ही करते हैं। हमें लगता है हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर अचानक कोई मोड़ आता है, कोई प्रॉब्लम, कोई फेल्यूर, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, और हम रुक कर सोचते हैं शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन गलत रास्ता मिल जाना नाकामी नहीं है। नाकामी ये है कि हमें पता भी चल जाए कि रास्ता गलत है और फिर भी हम उसी पर चलते रहें। हाईवे भी अजीब चीज़ है। बाहर से देखो तो बस एक रोड है, लेकिन अंदर बैठकर जब वो किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर आपके सामने फैलते चले जाएं, तो समझ आता है कि डिस्टेंस सिर्फ मैप पर नंबर नहीं होता। हर किलोमीटर थोड़ा वक्त होता है, थोड़ी एनर्जी, थोड़ा पेशेंस और कभी कभी थोड़ा सा सब्र। लेकिन एक चीज़ सिंपल है, अगर गाड़ी चलती रहे तो दूरी चाहे कितनी भी हो, एक दिन ख़त्म हो जाती है। शुरू के कुछ घंटे सब कुछ एक्साइटिंग था। कुरान चल रहा था, बातें हो रही थी, बाहर का लैंडस्केप बदल रहा था। हर कुछ देर बाद एक नया व्यू, एक नया टाउन, एक नया हाईवे। लेकिन सफ़र वक्त के साथ अपना रंग बदल रहा था। जो रोड सुबह खूबसूरत लग रहे थे, अभी वो रोड लंबे होने लगे। जिस्म थक रहा था, आंखों में नींद थी, लेकिन डेस्टिनेशन अभी भी दूर थी। 18 घंटे एक पॉइंट पर आप डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोचते, बस एक ही ख्याल होता है, बस अब पहुंच जाएं। जब इन पहाड़ों को मैं देखता हूँ, इंसान ने कैसे चीर के इनमें रास्ते बना लिए। इंसान ने भी कमाल कर दिया, पहाड़ों को चीर कर रोड बना दिए। दरियाओं पर ब्रिज बना दिए। गाड़ियाँ बना दी, फ्यूल बना दिया, जीपीएस बना दिया, ताकि हम कभी रास्ता ना भूलें। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी इंसान एक चीज़ नहीं बना सका, ज़िंदगी की सही डायरेक्शन बताने वाला जीपीएस। जीपीएस बता देता है कि जाना कहाँ है, लेकिन वहाँ जाना क्यों है, ये हमें खुद समझना पड़ता है। फिर हम गेज टाउन पहुंचे। थकन अपनी इंतहा पर थी, लेकिन प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई थी। फ़ोन का नेटवर्क नहीं, हाथ सामने और रहने की जगह नहीं। एक वक्त ऐसा आया जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इसी वक्त हम एक लोकल लेडी से मदद मांगी। उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ। उस वक्त मुझे लगा शायद अब मसला हल हो गया। मैं उम्मीद लेकर अपनी गाड़ी उस लेडी की गाड़ी के पीछे ड्राइव करने लगा, लेकिन रात गुजारने के लिए जगह फिर भी नहीं मिली।
लेकिन उस रात एक और बात समझ आई, ज़िंदगी में हर इंसान हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुछ लोग सिर्फ रास्ते में मिलते हैं। ताकि मुश्किल वक्त में हमें ये याद दिला सकें कि हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। और फिर आखिरकार माउंटेन 1080 किलोमीटर, तकरीबन 18 घंटे, एक दिन। जो सुबह एक्साइटमेंट से शुरू हुआ था और रात को सिर्फ थकन रह गई थी। लेकिन अजीब बात यह है, उस वक्त मुझे डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र याद आ रहा था। शायद ज़िंदगी भी बिल्कुल हाईवे की तरह है। कभी रोड सीधे है, कभी टर्न आते हैं, कभी हम डायरेक्शन खो देते हैं, कभी अजनबी मदद कर देते हैं, और कभी हम इतना थक जाते हैं कि बस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन शायद ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि हम हर वक्त फास्ट ड्राइव करें। शायद ज़रूरी ये है कि कभी कभी रुक कर सांस लें। अपने साथ चलने वालों को देखें और याद रखें कि हम किसी के लिए ये सफ़र कर रहे हैं। एक 1080 किलोमीटर, 18 घंटे। लेकिन मेरे लिए इस दिन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नंबर नहीं थे। ये था कि इतना लंबा सफ़र मैंने अपने बेटे के साथ किया। जो हो सकता है 2 साल की उम्र में उससे ये सफ़र कुछ याद ना रहे, लेकिन मुझे रहेगा। क्योंकि अक्सर हम अपने बच्चों के लिए मेमोरीज़ बनाते हैं और बाद में समझ आता है कि असल में वो मेमोरीज़ हमारे लिए बन रही होती हैं। मंजिल तो आखिर आ गई, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ घर वापस जाएगी वो माउंटेन नहीं, वो 1080 किलोमीटर भी नहीं, वो हाईवे भी नहीं, वो होगा ये सफ़र। लेकिन ये सिर्फ पहला दिन था। अगले 6 दिन हमें कनाडा के उन कोनों तक जाने वाले थे जहां हमने सिर्फ नई प्लेसेस नहीं देखनी, बल्कि कुछ ऐसी यादें बनानी हैं जो शायद ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगी।